स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 2023 का पांचवा सेट बता रहा हूं जो केवल केमिस्ट्री का ही है। तो आज इतनी इस कड़ी में मैं आप लोगों को अंसाल्डो पेपर का पांचवा सेट बताने जा रहा हूं 2023 का, और ये है ईएन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो हजार तेईस ईएन सेट का नाम है ईएन। एमसीक्यू, इसका पहला क्वेश्चन आर्सेनिक तत्व है धातु, अधातु, उपधातु या निष्क्रिय, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड एंड इनर्ट। आर्सेनिक एलिमेंट इज मेटेलॉइड। और ये ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोपेन इन द फॉलोइंग इज, प्रोपेन इन द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। प्रोपेन इज CH3 CH2 CH3, और ये ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 10, which type of chemical reaction following reaction which type of following reaction Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। यहां पर क्या देख रहे हैं? एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। पहला है कंबिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा है डिसोसिएशन रिएक्शन एंड लास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऑप्शन डी। विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11,
कह रहा है उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब गलत। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। हाइड्रोक्सिल आयन concentration is 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। pH value is 0 and pH value is 7। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए इक्वल होता है। तो 10 की पावर -7 10 की पावर -7 दिया है, बोथ आर इक्वल। और थर्ड ऑप्शन दिया है 0 और pH वैल्यू दिया हुआ है 7। तो pH वैल्यू 7 होता है न्यूट्रल वैल्यू के लिए, ये भी राइट आंसर है। तो रॉन्ग आंसर क्या होगा, pH वैल्यू ऑफ pH इज 0। wrong statement for neutral solution is pH equal to 0। और ये ऑप्शन कौन सा है, सी। तो अब यहां पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, उसके लिए कॉलम बनने हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है मैच द केमिकल सब्सटेंसेस एंड देयर यूजेज इन कॉलम ए एंड बी। देखते हैं कॉलम ए तथा कॉलम बी में, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उपयोग से कीजिए। कॉलम ए, कॉलम बी, एसिटिक एसिड। हिंदी वालों के लिए इतनी इंग्लिश कोई दिक्कत वाली नहीं है। एसिटिक एसिड, इथेनॉल, कॉस्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब NaOH। कॉस्टिक सोडा। और लास्ट है डिटर्जेंट। नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोप। प्रिपरेशन इन सोप। सेकंड,
फॉर्मेशन ऑफ denatured spirit, third number formation of vinegar, और लास्ट है क्लीन द क्लॉथ्स, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, और ये दिए हैं ए, बी, सी और डी। अब एसिटिक एसिड से विनेगर बनता है, एसिटिक एसिड से विनेगर, इट मींस ए मैच करेगा फर्स्ट से, बी मैच करेगा एथेनॉल, एथेनॉल से डिनेचर्ड स्पिरिट बनता है, तो ये हो गया बी का सेकंड। सी का मैच करेगा, सी है कॉस्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि प्रिपरेशन इन सोप, तो ये है फर्स्ट। और लास्ट डी मैच करेगा डिटर्जेंट यानी कि क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, तो 4। अब यहां पर आपका आंसर कौन सा हो रहा है? ए, पहला ए का थर्ड जो गलत है, फिर ए का थर्ड ये भी गलत है, थर्ड ऑप्शन ए का सेकंड वो भी यहां पर रॉन्ग है। यहां पर आपके चारों ऑप्शन रॉन्ग दे रहा है। जो मेरे पास इस वक्त अनसॉल्व्ड है उसमें चारों ऑप्शन रॉन्ग दे रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका आंसर है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फिर भी एक बार देख लेता हूं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, ए का थर्ड, गुड, ए का थर्ड, जस्ट मिनट, ए का थर्ड, फिर बी का सेकंड, सही है, बी का थर्ड ये आ गया। हाँ, अब यहां पर चेकआउट हो सकता है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट गलत है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, तो ये आपका ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन डी, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, pH वैल्यू ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर,
pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच शुद्ध जल का पीएच मान है कितना, मालूम है आपको कि ये न्यूट्रल है तो 7, pH इक्वल टू 7। pH of pure water at 25 degree Celsius is 7, option D, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो रहे हैं। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और आंसर की ओर। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए अब उधर चलते हैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट यानी ए नियोपेंटेन, एक, दो, तीन, चार और 5, ये नियोपेंटेन हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4, तो CH3 एक हो गया, बाकी बचे 3। इसी तरह से इसका एक हो गया, इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट, तो इसके 3 बचे, तो 3H। इसी तरह से इसका एक हुआ, 3 बची, CH3। इसके एक हुआ, 3 बची, CH3। इसका एक बचा, एक हुआ, 3 बची, यानी कि CH3। तो ये नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम करना है। तो इसका 1 2 3, इट मीन्स 2 मेथिल 2, 2, 1 2, 2 पर 2 मेथिल है, 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन 3 कार्बन। नेक्स्ट इट मीन्स बी, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। और सेकेंडरी किसको कहते हैं, जिसमें सेकेंडरी कार्बन पर अटैच हो ग्रुप 1 2 देन 3। यहां पर CH3, ये CH3 और ये भी CH3, और यहां पर H आ जाएगा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक ये हो गई, बाकी बची 3, एक हो गई 3, एक हो गई 3, 1 2 3 बचा 1, तो CH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 2 मेथिल
प्रोपेन, ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है, तो यहां पर OH लग जाएगा, तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। जैसा मालूम है कि ई यहां हट जाएगा, क्योंकि ये ओ वॉवेल है, इसलिए ई हटा दिया जाएगा। अब आता है सी, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, COOH, और इस कार्बन से 3 Cl अटैच है, एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2,2,2 1 2 1 2 2,2,2 कितने Cl है, 3, तो ट्राई, 2 कार्बन, 8 सिंगल बॉन्ड, NCOOH, ओइक एसिड। तो ये आपका तीसरा भी हो गया, और लास्ट और बच रहा है एसेटिलीन, यहां पर कर दे रहे हैं 4, इट मींस D, एसेटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H, 2 कार्बन, 8 ट्रिपल बॉन्ड YNE, एथाइन। तो इस तरह से ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। जरा इंग्लिश में सुन लीजिए, जनरली which gas releases during reaction of metal during, एक बार फिर से, which gas is releases during reaction of metal with acid, describe with suitable example, and how does verify this gas। ओके, अब यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस releases during action of metals with acid,
फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। यहां पर इसने एक एग्जाम्पल मांगा है, आप दो दे सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा वो भी बता देते हैं आपको। दूसरा हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, यही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Zn प्लस 2HCl या Mg ले लीजिए, चलिए Mg ले लेते हैं, प्लस 2HCl gives MgCl2 प्लस H2। ठीक, इसका नाम आपको लिखना होगा जिंक सल्फेट और इसका भी नाम लिख दीजिए हाइड्रोजन। यहां पर अब इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक बार लिख चुके हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, एग्जाम्पल भी हो गया, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। ओके, हाइड्रोजन गैस की जांच आप कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को वेरीफाई करना है। ठीक, पहला वेरिफिकेशन ये है कि ये हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है। ठीक, और दूसरी बात, हाइड्रोजन बबल के साथ बाहर निकलता है। हाइड्रोजन बबल के साथ तो लगभग सभी गैस निकलती हैं। तो हाइड्रोजन को रेड लिटमस उस पर डालो, मतलब हाइड्रोजन को रेड लिटमस पे पास करो या कहीं भी पास करो, तो वो क्या होगा, रेड लिटमस या ब्लू लिटमस पर आप पास करेंगे तो उससे उस पर मतलब लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेड लिटमस हो या ब्लू लिटमस हो, यदि उस पर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मींस ये न्यूट्रल है और ये हाइड्रोजन गैस है। सेकंड ये है कि आप वाटर में इसको पास करेंगे तो वाटर से बबल्स निकलेंगे। तो ये इसकी वेरिफिकेशन है। ठीक, ऑन पासिंग वाटर हाइड्रोजन, अंडरलाइन करिए, हाइड्रोजन मेक्स बबल्स। तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो 6 नंबर का है और कोई खास इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अब 7th क्वेश्चन आ गया आपका, वो भी जरा देख लीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, का पहला ई, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है।
CO2 gas passes in lime water फिर से passing of CO2 gas या CO2 gas passes in lime water in long period। तो यहां पर CO2 प्लस क्या दिया हुआ है, ओके, लाइम वाटर CaOH गिव्स क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करिए और हो गई, बैलेंस भी हो गई, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, ठीक, पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो कैसा होगा, मिल्किश कलर का। केवल आपको रिएक्शन देनी है और इसके बाद भी आप पास करते चले जा रहे हैं CO2 को, तो क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, और इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैसा है, कलरलेस। ठीक, अब सेकंड क्या आता है, बी, जरा वो भी चेकआउट करते हैं। शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 से कराई जाती है। ड्राई एंड स्लैग्ड लाइम reacts with dry Cl2 gas, ओके। B, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 gives CaOCl का होल ऑफ Cl प्लस H2O, और ये है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आपकी इक्वेशन हो चुकी, ये बी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, जिप्सम वाज हीटेड, जिप्सम वाज हीटेड, अब जरा जिप्सम वाज हीटेड को भी देख लो कैसे हीट होता है। ये पार्ट सी, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4, CaSO4 डॉट 2H2O, और इसके मैंने 2 मोल ले लिए हैं, गिब्स हीट किया है तो क्या बना, 100 डिग्री सेल्सियस। CaSO4 डॉट H2O प्लस 3H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है, जिप्सम। तो ये आपका सी पार्ट भी कंप्लीट, सी क्वेश्चन।
अब आते हैं डी क्वेश्चन की ओर। जरा उसको भी देखते हैं। सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, Na प्लस H2O gives NaOH प्लस H2। ओके, यहां पर 2 कर ले, यहां पर भी 2 कर ले। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद इसके अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं सेकंड पार्ट। चलिए, जाना कहीं नहीं भाई, आराम से अपना काम करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और केमिस्ट्री चिल्लाते रहिए। 7 का अगला पार्ट, भर्जन, इट मीन्स रोस्टिंग। भर्जन मीन्स रोस्टिंग। ये हो गया ए, सेकेंड पार्ट 7 का। द हीटिंग ऑफ ओर, द हीटिंग ऑफ ओर in presence of limiting air, in presence of limiting air, in presence of limiting air and, एक बार फिर से सुनिएगा, heating of air in presence of limiting air, in presence of limiting air at below of its melting point known as roasting। एक बार फिर से, रोस्टिंग को क्या कहा जा रहा है? भर्जन। हीटिंग ऑफ ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग एयर एट बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर नोन एज रोस्टिंग। अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्साइड वगैरह बनते हैं। ठीक है, कई सारी प्रोसेस होती हैं, जो 2 नंबर के लिए इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब इसके बाद आता है इसका सेकंड पॉइंट है, हाँ इसमें एग्जांपल भी दिया जा सकता है। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A type of chemical reaction, a type of chemical reaction in which ions are exchanged known as double displacement reaction। एक बार फिर से, a type of chemical reaction in which exchange of ions takes place known as double displacement reaction। For example, BaCl2 प्लस या एक काम और कर सकते हैं, BaSO4 प्लस
AgNO3 gives, क्या हो जाएगा, BaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2AgCl, 2Ag2SO4। ठीक, ये बेरियम सल्फेट, ये सिल्वर नाइट्रेट, ये बेरियम नाइट्रेट, और ये सिल्वर सल्फेट। अब इसके बाद इसका सी पार्ट आता है और सी पूछ रहा है कोरोजन। ये मैंने बताया हुआ है कोरोजन, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, लिखाया भी है कोरोजन। द डिकेइंग ऑफ मेटल slowly in the presence of moisture of water present in air known as corrosion। एक बार फिर से, decaying of metal surface slowly in the presence of moisture of water and air known as corrosion। For example, rusting of iron। धातु सतह का धीरे धीरे वायु तथा जल की नमी की उपस्थिति में नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है, जैसे लोहे पर जंग का लगना। तो प्यारों, आज का हमारा ये 5वां सेट कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। और भाई देखिए, एक कंजूसी आप लोग कर रहे हैं, पूरा वीडियो आप लोग नहीं देख रहे। जब पूरा वीडियो नहीं देख रहे तो उसका फल कैसे मिल सकता है, इसको आपको सोचना है। ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, जिससे उत्साहवर्धन होता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। 6 सेट कुछ समय बाद, तब तक के लिए थैंक यू।